अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बच्चों? मुझे आप लोगों की कम क्यों आ रही है? एक सेकंड, जस्ट वेट। बस मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। बच्चे लोग इन आ जाएं तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज का सेशन। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। अनस बेटा, मुझे वैसे ऐड कर लेना आप। नंबर तो मैंने शेयर कर दी है मुझे। मैम आप ऐड है, दूसरे बच्चों के लिए मैंने शेयर कर दी है ताकि जो मैं ऐड नहीं हुआ ऐड मेरे पास नोटिफिकेशन क्यों नहीं आई अभी तक फिर ग्रुप की? चेक कीजिए। अभी आई है, ठीक ठीक। चलिए ठीक हो गया, थैंक यू। मेरे ख्याल से आपने अभी अभी क्रिएट किया है। बस 2-3 मिनट में हम ना अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। हम इस चैप्टर में से बहुत से टॉपिक जो है कल कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो बाकी बस रिमेनिंग जो है हम जो आज इसको कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। जो बच्चे न्यू हैं, जो आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो वो भी आज के सेशन में देख लेंगे कि हम लोगों ने कल क्या रीड आउट किया और क्या हमने देखा है। जो फ्रेश बच्चे हैं, ताकि वो डिटेल जान सकें, ठीक है। बस आप लोग तो सब वही हैं जो कल भी लॉगिन थे स्वाय अजहर के। बस 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं हम लोग, बाकी बच्चे लॉगिन आ जाएं, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों से ये फाइल शेयर कर ली है, ठीक है, आप लोगों के डिटेल्ड रिजल्ट की, जो के साथ अपडेट होती जाएगी। जैसे आप लोगों को यह असाइनमेंट दिया जाएगा, ठीक है, जैसे आप लोगों को कोई लेक्चर होगा और क्विजेस वगैरह होंगे, जो भी होंगे वो मैं साथ के साथ अपडेट करती रहूंगी। यहाँ पे सबको शो हो रही है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम, यस मैम। ठीक, आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है। बस आज के हम लेक्चर लेके मैं आप लोग बाकी लोग इन आ जाए बच्चे, तो फिर हम जो है अपना आज का प्रॉपर सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चा, आप लोगों का फ्री स्लॉट कब होता है?
अगर हमें कोई क्लास मैनेज करनी हो या कुछ इस तरह से हो। मैम उसके लिए ये करेंगे कि उसी टाइम हम क्लास से पहले बता देंगे दूसरी क्लास में, तो फिर वो सब जो बच्चे जो है ना वो बता देंगे किस टाइम वो फ्री है, तो वो सही रहेगा। समर में अभी ऐसा है ना कि आपकी रेगुलर क्लासेस तो नहीं हो रही क्या, लेकिन ये कि आप लोगों ने डिफरेंट कोर्सेज में इंटरोल्ड है, तो उस हिसाब से मैं टाइम टेबल का देखना चाह रही थी। मैम ये जो है मंडे और ट्यूसडे जो है ना क्लासेस होती है, लेकिन मैनेज हो जाता है, किसी दिन भी करना होगा मैनेज हो जाता ऐसा है क्योंकि सैटरडे को भी आप लोगों की क्लासेस हैं, तो हम सैटरडे को भी मैनेज कर सकते हैं अगर कोई क्लास मैनेज करना चाहे। है। यस मैम ज़रूर। क्योंकि मैं आपके टाइम टेबल में देख रही थी, मैक्सिमम हमारे पास जो है ना लीव्स आ रही हैं, और हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है, स्पेशली उन लोग बच्चों के लिए जरूरी है जो अभी फ्रेश ले रहे हैं ये कोर्स, तो उनके लिए क्लास मैनेज करना जरूरी है, ताकि मैं उनके लिए तो मुझे सुबह ही जाना पड़ेगा। जो रिपीटर्स हैं तो उनके लिए अगर मैं फास्ट भी चली जाऊँ, अगर सब रिपीटर्स होते तो फिर तो हम कोई भी नहीं ले रहे होते क्लास। बस एक मिनट होल्ड कीजिएगा बच्चों। जी बच्चों, सब लोग इन आ गए। मैम टोटल 10 शो हो रहे हैं आई थिंक, तो मेरे पास तो 8 शो है, क्योंकि 9 तो मैं खुद हूँ। 2:32 हो चुके हैं बच्चों। चलिए हम आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी जब वो बच्चे लोग इन आएंगे तो हम उस टाइम पे देखेंगे, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमारा इसमें से चैप्टर 1 के बहुत से टॉपिक जो है हम लोग कल कवर कर चुके थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डेटा की डेफिनेशन देख ली, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन देख ली, हम लोगों ने नॉलेज की डेफिनेशन देख ली थी, ठीक है। देन हम लोगों ने जो है डेटाबेस के हम लोगों ने कुछ क्या देखे थे, उसकी टाइप्स देखी थी, और क्या हम लोगों ने उसमें से देखा था, हमने डेटाबेस की एक डेफिनेशन को देखा था, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, हम लोगों ने डेटा एक्सट्रैक्शन वगैरह देखा था, तो इसकी चीजें हम लोगों ने कल काफी हद तक मैं वो देख ली थी, जो कि हम लोगों ने उसको पढ़ चुके थे। उसी में से ही बाकी ये चैप्टर अभी रिमेनिंग है हमारा, जो कि अगर हम ओवरऑल बात करते हैं चैप्टर में, तो हम बहुत सी बातें वर्बली बोल चुके हैं इसमें से भी, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं जो हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, हम लोगों ने डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन की, जो कि हम लोग कल कवर कर चुके हैं। जो आज हमारे पास बच्चे न्यू है, हम लोग उनके सामने जो है इसको भी थोड़ा सा दोबारा डिटेल वगैरह देख लेंगे, और इनफैक्ट हम लोग
इसी तरह से जैसे कल कोऑपरेशन के साथ क्लास हम लोगों ने अपनी स्टार्ट की थी, ताकि आप लोग भी बोर ना हो, आप लोग भी एक्टिव रहें क्लास में, और मे बी मैं आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स भी एंड में रख दूँ, ठीक है। जहाँ असाइनमेंट्स के आपके 20 मार्क्स हैं, वहां से मैं कुछ जो है 15 में कन्वर्ट करने के बाद जो है उसका 50% में कन्वर्ट करने के बाद जो है बाकी मैं इसमें 5% मार्क्स जो है क्लास पार्टिसिपेशन में भी रख दूँ, ठीक है। तो हम लोग जो है इसीलिए क्लास पार्टिसिपेशन भी करेंगे ताकि आप लोग भी एक्टिव रहें। मोस्टली यही होता है कि 2 बजे के बाद जो है बच्चे इतने एक्टिव नहीं रहते, और मे बी आप लोग घर से पढ़ रहे थे इसलिए एक्टिव हों, तो अच्छी बात है। अगर आप लोग एक्टिव होंगे तो आप लोगों की वो क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। देन हमारे पास जो है हम लोगों ने डेटाबेस भी देख लिया था हमारे पास क्या है, ठीक है। हमने इसकी वेरियस टाइप्स भी देख ली थी, ठीक है। व्हाई दे आर वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये हम आज सीखेंगे। हम लोग जब इसमें सारी चीजें रीड आउट करेंगे तो आपको इसका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा कि ये हमारे पास एक वैल्यूएबल एसेट क्यों है, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटाबेस डिजाइन, डिजाइन की इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है। ये भी हम देख लेंगे आज इसका। हम यानी कि हम जब डिजाइन की बात करते हैं तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे होते हैं, डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कि जितना स्ट्रॉन्ग हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, जितना उतना ही अच्छा हमारे पास डिजाइन बनेगा, जितना डिजाइन हमारे पास अच्छा होगा उतना ही हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन है वो इजी टू यूज होगी, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, हाउ मॉडर्न डेटाबेस इवॉल्व फ्रॉम फाइल सिस्टम। ये क्या चीज है कि बेसिकली हमारे पास पहले जो था फाइल सिस्टम यूज होता था, तो फाइल सिस्टम से हम लोग किस तरह से डेटाबेस की तरफ कन्वर्ट हुए, तो हम वो चीज देखेंगे। अबाउट फ्लॉज इन फाइल सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट, हम लोग इसके कुछ डिसएडवांटेजेस वगैरह यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये वो कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आज के इस चैप्टर में कवर कर रहे होंगे। अगर हम लोग वर्बली भी देखेंगे, यहाँ पे 1 बाय 1 स्लाइड्स में लिखा होगा, तो हम वर्बली उसको इन डेप्थ जाके उसको डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। व्हाट द डेटाबेस सिस्टम मेन कंपोनेंट्स आर, हम इसके डेटाबेस सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स देखेंगे, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स आ रही है हमारे पास, वो देखेंगे। डेटाबेस सिस्टम डिफर फ्रॉम अ फाइल सिस्टम, किस तरह से डेटाबेस सिस्टम जो है वो फाइल सिस्टम से डिफर है, ठीक है। ये चीज हमारी कवर हो जाएगी कहाँ पे, जब हम इवॉल्व की बात करेंगे कि हम लोगों ने डेटाबेस को किस तरह से इवॉल्व किया फाइल सिस्टम से। अगर फाइल सिस्टम से इवॉल्व करने के बाद जब हमें इसका डिफरेंस वगैरह आएगा तो वो भी इसी चीज में हमारे पास कवर हो जाएगा। मेन फंक्शंस हम देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, ठीक है, कि किस तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक दूसरे से डिफरेंट है और उसके मेन फंक्शंस क्या हैं। क्लियर है ये बात यहाँ पे कि ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें से मोस्टली हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने कल कवर कर चुके थे, बाकी हम लोग जो है आज कवर करेंगे। अगर हम ओवरऑल देखें यहाँ तक अपने आज के ऑब्जेक्टिव में, तो हमारे पास मेन क्या चीज है। अगर मैं ये चैप्टर कंप्लीटली ना भी ओपन करूँ, सिर्फ यहीं से इस स्लाइड्स को देख के आपको बता दूं, तो हम सिर्फ 2 ही चीजें मेन इस वक्त हम लोग रीड आउट करेंगे। हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी आज की, हम फाइल सिस्टम को डिटेल से देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास फाइल सिस्टम क्या है, और हम लोग फाइल सिस्टम से डेटाबेस किस तरह से डिफर, और हम लोगों को इनमें कैसे हम लोगों ने इवॉल्व किया, हमारी क्यों जरूरत पड़ी कि हम लोगों ने डेटाबेस को इन्वेंट किया, ठीक है। हमारे अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें 1990 के करीब जाके हम लोगों ने डेटाबेस को क्रिएट किया था, ठीक है। हम लोग इस तरफ मूव हुए थे, उससे पहले हमारे पास फाइल सिस्टम यूज होता था, और इसको क्रिएट करने का मकसद हमारे पास क्या था कि हमने अपनी जिंदगी को क्या करना है, आसान करना है। जो हम लोग अपने ऑफिस वर्क कर रहे हैं, हम जो है अपना एक जिंदगी चला रहे हैं, लाइफ को हम लोग रन कर रहे हैं, उस लाइफ में इजीनेस करने के लिए हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया था, ठीक है। तो ये चीजें हमें यानी कि हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करने में हमें 30 साल लगे हैं, देन हम लोग इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। तो उस चीज को हम देखेंगे, हमने क्यों वैल्यू वही इसको इवॉल्व किया, हम लोगों ने क्यों इसको इन्वेंट किया, इसका क्या हमें बेनिफिट है। तो ये सब चीजें जो है हम लोग आज के इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। मेरे पास बच्चे कम ज्यादा खुद ब खुद हो ही जा रहे हैं, कभी 9 हो जाते हैं, कभी 10 हो जाते हैं। मैम ये इंटरनेट की वजह से होता है नॉर्मली, शायद किसी का डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। हम्म इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कल की क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। कि हम लोगों को जो है अपने गुड डिसीजंस हम लोगों को रिक्वायर्ड हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, हमें गुड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो कि हम लोग कहाँ से ड्राइव कर रहे होते हैं, इनको अपने रॉ फैक्ट से ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो भी हमारे पास डाटा होगा, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होंगे, उससे हम जब उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन आती है, इन्फॉर्मेशन को मजीद फर्दर हम प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास नॉलेज आती है, तक उस नॉलेज की बेस में हम लोग जो है डिसीजंस क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें जो हम लोग ऑलरेडी कल की क्लास में
देख चुके हैं, ठीक है। डेटा मैनेज मोस्ट एफिशिएंटली व्हेन स्टोर इन आवर डेटाबेस। ऑब्वियस सी बात है, जब डेटाबेस में हमारे पास जो है कोई भी डेटा मैनेज होगा, जो हम लोगों ने एक सीक्वेंस में क्रिएट किया होगा, हम लोगों ने उसको सीरीज में दिया होगा, चाहे हम लोग उसको सीरीज में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में दे रहे हैं, चाहे हम उसको एक की असाइन करके वो करें, स्टोर करें, तो उस तरह से हम लोग उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अगर देखा जाए तो आप लोगों को की वैल्यू क्या दी गई है, की वैल्यू तो सब जानते होंगे ना क्या होती है। आप लोग इस चीज से डेटाबेस से हटके भी बहुत अच्छे से अवेयर होंगे। जैसे आप लोग अपना फेसबुक यूज करते हैं, कोई भी अपना अकाउंट वगैरह इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है, एलएमएस यूज करें, सीबीए यूज करें, तो उन सब में आप लोगों को एक की दी जाती है, जो कि आपका समटाइम कॉम्बिनेशन होता है कि आपकी प्राइमरी की और सेकेंडरी की बना के उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपका ये ईमेल एड्रेस है और ये आपकी जो है एक यूनिक पासवर्ड है, ठीक है। ये आपकी एक क्या हो जाती है, की हो जाती है। यहाँ पे अगर हम यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट्स आप लोगों की बात की जाए तो CNIC भी की है, लाइक CNIC हाँ, हमारा भी अगर हम किया लोग है एक बार। सीएनआईसी की बात करें तो ये ओवरऑल वर्ल्ड में हमारा, वो ओवरऑल पाकिस्तान में हमारा एक की बन सकता है, ठीक है, जो हम नादरा के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर किसी का सीएनआईसी एक दूसरे से डिफरेंट होता है, नेम सेम हो सकता है, इसलिए हम उसे की कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नेम के साथ हम एक यूनिक नंबर देकर हम उसको एक की डिफाइन कर सकते हैं, तो हम उस की से एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आप लोग एज अ स्टूडेंट, जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप लोगों का क्या है, एक की है, ठीक है। तो उस की बेस पे क्या हो रहा है आप लोगों का, हम आप लोगों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, आप लोग इस वक्त सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग सब इनरोल्ड हैं, ठीक है। जैसे अब्दुल वाजिद है मेरे पास, अब्दुल वास है, अजहर है, धीरज है, ये सब मेरे क्या स्टूडेंट्स इस वक्त 4 सेमेस्टर के, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब्दुल वाजिद और अब्दुल वासे का अगर मैं सिर्फ फर्स्ट नेम सेव करती हूँ तो मेरे पास दोनों अब्दुल आते हैं, तो अब्दुल क्या है, हमारे पास एक सेम नेम हो गया, मैं इसे की आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, ठीक है। ये मेरे पास की नहीं हो सकती, मुझे इनकी की बनाने के लिए क्या होगा, एक इनका जो आईडी नंबर है, ठीक है, आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, मुझे उसकी बेस पे आप लोगों को सेव करना पड़ेगा, ताकि मैं आप लोगों को इजीली एक्सेस कर सकूं, इजीली मैं आप लोगों को स्टोर कर सकूं। इसमें मुझे आप लोगों से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, वो इंफॉर्मेशन हासिल लेनी है, तो उसके ऊपर मुझे क्या होगा कि मैं आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप लोगों को आइडेंटिफाई कर लूँ, क्योंकि वो यूनिक है, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या होता है कि हम लोग डेटा मैनेज कर सकते हैं इस तरह इजीली कि अब जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग मोस्टली अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के भी रजिस्ट्रेशन नंबर में मजीद उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या कर दिया है, फॉर स्प्रिंग सेमेस्टर में और ईयर्स के साथ हम लोगों ने आप लोगों को नंबर असाइन किया है। सीएस से पता चला ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की है, ठीक है। अगर हम डबल ए की बात करते हैं तो उसमें डबल ई आ जाता है, अगर हम लोग एमई की बात करते हैं उसमें एमई आ जाता है, तो हमें ये मजीद आइडेंटिफाई हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, हम लोगों ने उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दी है, ठीक है। तो एंड देन हम लोग आप लोगों को सर्च करना है या कुछ इस तरह से करना है, तो सीएस का स्टूडेंट, एंड देन आप लोगों को अगर आप लोग उसको भी अंदाजा लगाएं तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक आप लोगों का ईयर होता है और एक आप लोगों को स्प्रिंग और फॉल को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने एक ही ईयर में 2 सेमेस्टर्स को भी डिफाइन किया होता है। तो ये आप लोगों के अंदर जो है एक वेरिएशन कर रहा होता है, आप लोगों को एक ईयर डिफाइन कर रहा होता है इन डेप्थ। अगर मैं आप लोगों को ये चीज आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर से बता दूं, डेटाबेस इवॉल्व फ्रॉम कंप्यूटर फाइल सिस्टम, ये कैसे इवॉल्व हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर फाइल सिस्टम से। ये हम इसका आगे जब फाइल सिस्टम को पढ़ेंगे, फाइल सिस्टम के फ्लॉस पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को डेटाबेस की एवोल्यूशन समझ में आ जाएगी, हमने कैसे इवॉल्व किया, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग फाइल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इज इंपॉर्टेंट। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जब फाइल सिस्टम को रीड आउट करेंगे तो उसके बाद ही हमें पता चल जाएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके बाद डेटाबेस को इवॉल्व करना क्यों हमारे लिए मैंडेटरी हो गया था, ठीक है। डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, मुशाहिद कल लॉगिन थे बेटा, धीरज, अजहर बेटा आप कल लॉगिन थे, अजहर? मैम मैम असल में एलएमएस नहीं चल रहा था मेरा, तो इस वजह से मैं लॉगिन नहीं था कल नहीं थे। चलो यहाँ पे हम लोग जो है ना क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। इनाम ने कल मुझे बहुत आंसर्स दिए, इसके अलावा बाकी बच्चे, इनाम और धीरज, इन 2 के अलावा बाकी जो बच्चे हैं वो मुझे बताते जाएंगे, ताकि आपको भी एक रीड आउट हो जाए और बाकी बच्चे जो लॉगिन कल थे तो उसके लिए भी हो जाए। अच्छा बेटा आप फ्रेश हैं या रिपीटर्स हैं, रिपीटर में? मैम फ्रेश में। आप फ्रेश हैं तो आपके लिए मुझे ये रिपीट थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बताते जाए बेटा, इन शॉर्ट क्या डेटा, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या नॉलेज, क्या हमारे पास। इनफैक्ट अभी मैंने ये इन शॉर्टली बता चुकी थी यहाँ पे बेटा, मैसेज की बजाय रीड के वो अब्दुल वासिर फ्रेश हैं। मैं
ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि ना यहाँ पे थोड़ा सा बोल के रिस्पॉन्स करें एज कम्पेयर टू जिनका स्पीकर का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम है, वो राइट कर लें, अदरवाइज कोशिश करें कि अनम्यूट करके अपने आप को आंसर्स करके फिर म्यूट कर लें, ठीक है। तो कोई एक बच्चा यहाँ से जो भी कल जिसने क्लास लिया वो अजहर को बताए कि डेटा इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फर्क है। क्विकली बेटा। कौन बता रहे हैं? मैम फ्रेश लोग उनका वेट कर रहे हैं, अगर वो बता रहे हैं तो बताएं। वो तो फ्रेश है ना बेटा, वो इतनी आसानी से थोड़ी बताएंगे, अभी उनके लिए सारी नॉलेज न्यू है। ओके मैम, डेटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस बताना है, राइट? मुझे लगता है इनाम बेटा आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स सिर्फ आप ही लेके जाएंगे, बाकी 15 मैं कन्वर्ट करने वाली हूँ मार्क्स को, क्योंकि मैम बाकी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा मुझे, स्वाय आपके और किसी हद तक धीरज दे देते हैं। धीरज ने भी कल स्टार्ट में दिया एंड देन नो। मैं बाकी बता दूं नहीं थे उसका, आप लाइक दो, एक्सप्लेन वही कर कह दूं? रही हो, सिर्फ आप दो दे रहे हो, बाकी कोई भी नहीं दे रहा। फिर कल को मुझे कोई ना कहे कि मैं समय तो आप लोगों ने क्लास पार्टिसिपेशन में मार्क्स नहीं दिए, क्लास में प्रेजेंट होने मार्क्स नहीं होंगे बेटा, पार्टिसिपेशन के मार्क्स होंगे। स्वाय आप दो की और किसी से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मुझे। चले कोई भी आप दोनों में से क्विकली एक दफा बता दे फिर, ताकि हम नेक्स्ट मूव करें, और बाकी अजहर को जो भी होगा वो बाकी कल की रिकॉर्डिंग क्लास भी देख लेंगे, ठीक है। चले बता मैम बता देता हूँ मैं। हाँ क्विकली, बस डेटा एक एक जो होता लाइन, है, एक एक लाइन में डेटा जल्दी से आंसर। सॉरी। डेटा कलेक्शन होता है डिफरेंट जो है ना चीज़ों का, और इंफॉर्मेशन उस पर प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो होता है। ठीक, और नॉलेज का अगर हम फर्दर उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास जो है नॉलेज आ जाती है, जिससे हम लोग जो है कोई गुड डिसीजन ले सकते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं, ठीक है। डेटा फैक्ट्स के वर्सेस रिजल्ट पे जो हम infer करते हैं, फैक्ट्स के रिजल्ट पे जो भी हम इन्फ्रेंस करते हैं वो हमारी नॉलेज बन जाती है। एग्जैक्टली। देन हमारे पास इंट्रोड्यूसिंग द डेटाबेस एंड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें भी जल्दी से फर्क बता दें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या है ये दोनों इनकी डेफिनेशन, ताकि हम नेक्स्ट मूव करें। कल हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत डिटेल बात की थी। कौन बता रहा है मुझे? मैम क्या बताना, डेटाबेस का बताना है ना? सॉरी मेरा डेटाबेस, तो एक आवाज़ का इशू आ रहा डेटाबेस और डेटाबेस है। मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस बेसिकली मैम जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है उसको हम्म स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस को यूज करते हैं। और हम्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये होता है कि डेटाबेस में हम मैनेजमेंट कर सकते हैं उस डेटा को। मतलब हाँ, ये है कि ताकि हम उसमें लोग ऐड उसको कर सकते हैं या ऑपरेशन डेटाबेस कर को सकते हैं ऐसे डिफरेंट उस मैनेज पे। करें कि हम लोग उसको इजीली ऑपरेट कर सकें, और उसमें हम लोग इजीली मैनिपुलेट कर सकें, स्टोर कर ज्यादा सकें, फंक्शनल रिट्रीव कर बना, सकें डेटा को। रोल ज्यादा एंड, फंक्शनल बनाना है तो। सही। रोल एंड एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम थोड़ा सा एंड में इसको देखते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस को हम लोग, रोल एंड एडवांटेजेस को हम एंड में देखते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डेटाबेस की। हम लोगों ने कल बहुत डिटेल में पढ़ा था। अगर हम इस बुक की बात करते हैं जो हम लोग जो है मेन प्राइमरी बुक यूज कर रहे हैं, हमने कल बहुत डिटेल में सारी डेटाबेस की टाइप्स देख ली थी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना यूजर्स की बेस पे क्लासिफाइड किया हुआ है कि हम लोग किस तरह से यूजर्स हमारे हैं, ठीक है, उसकी लोकेशंस की बेस पे यूज किया हुआ है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड टाइम और एक्सटेंट ऑफ यूज पे हम लोगों ने जो है इसको क्लासिफाई किया हुआ है। जब भी मैं आपसे एग्जाम में पूछूंगी डेटाबेस की टाइप्स, तो जो हमने इतनी डिटेल में ये वाली टाइप्स पढ़ी है, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर्स की, कहाँ गई, जो हमने कल की लेक्चर, हाँ ये थी ना, फ्री भी थी, जो हमने ये वाली डेटा टाइप ऑफ डेटाबेस पढ़ा था, ठीक है। हम लोग इसमें से मैं आप लोगों से कोई फाइनल क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। ये वाली टाइप्स आप लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल बच्चों वाली टाइप्स है, जहाँ पे आप लोग क्लासिफाई करेंगे, अगर सिंगल यूजर है तो वो उसका डेटाबेस है, मल्टीपल यूजर है उसका डेटाबेस है, ठीक है। अगर हम लोग डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं हाँ, तो उसका डेटाबेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बिल्कुल नॉर्मल बच्चों वाली टाइप्स है। तो ये टाइप्स ऑफ डेटाबेस का जब भी क्वेश्चन आएगा, आपने इसकी डिटेल्स लिखनी है, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने बहुत डिटेल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था, तो आपने स्ट्रक्चर लिख दिया, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर को हल्का फुल्का डिफाइन कर दिया। तो एग्जाम्स में या क्विज में जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा टाइप ऑफ डेटाबेस, तो आपने इस वाली स्लाइड से डिफाइन करना है, जो हमने कल की क्लास में बहुत डिटेल पे देखा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाई डेटाबेस डिजाइन इज इम्पोर्टेंट।
डिजाइन हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कोई बताएगा मुझे, डिफाइन करेगा इस चीज को? ये बात मैम डिज़ाइन डिज़ाइन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है बेसिकली क्योंकि डिज़ाइन बेसिकली हम स्ट्रक्चर को कहते हैं ना, जो स्ट्रक्चर बनता है डेटाबेस का, एग्जैक्टली इन ताकि रफ हम लोग शीट। उसको इन शॉर्ट अगर बात की जाए ना, तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए डिजाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम लोग उसे इजीली यूज कर सके। हम लोग यस, इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाए इसकी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाए, हम लोग इसको ऐसे डिजाइन करें, ऐसा इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करें कि हम लोगों के उसमें जितने कांस्टेंट लग रहे हैं वो कांस्टेंट, उसके रिलेशनशिप हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर हो कि हमारे लिए इजी टू यूज हो, वो एरर फ्री हो, उसमें कोई एरर ना आ रहा हो, ठीक है, उसमें कोई एनोमली ना आ रही हो, उसमें मल्टीपल डेटा, हम लोग एक क्यूरी अप्लाई करें तो उसमें मल्टीपल डेटा सर्च होके ना आ रहा हो, तो इसलिए हमारे पास जो है वो डिजाइन क्या है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फाइल एंड फाइल सिस्टम की हिस्ट्री से आप बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो इस अगर हम बात करें तो अगर इस हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव देखे हैं, ठीक है, आज की क्लास के, तो उसमें हमारे पास जो मेन चीज है वो यही है कि हम लोगों ने फाइल सिस्टम को रीड आउट करना है। जो हम लोगों ने बाकी जितना टॉपिक था, टॉपिक्स थे वो सारे हम लोग ऑलरेडी कल की क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली कोई बताएगा फाइल सिस्टम क्या होता है? बेसिकली फाइल सिस्टम जो होता है मैम, बेसिकली जब हमारे पास डेटाबेस नहीं हुआ करते थे, ठीक है, उस टाइम फाइल सिस्टम हुआ करते थे हमारे पास। एग्जैक्टली तो फाइल सिस्टम्स के थ्रू हम चीज़ों को स्टोर भी करते थे और मैनेजमेंट उस तरह हो रही होती थी उसका। हाँ, ये वैसे अगर बेसिक इसकी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखते हैं तो जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल कोई मतलब विंडोज में जिस तरह हम फाइल्स क्रिएट करते हैं तो कुछ इस तरह का ही फाइल सिस्टम होता है, लेकिन इसमें कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं होता था एग्जैक्टली जो ये हमने डिफरेंस है फर्दर इसमें। डेटाबेस में लेके आए। इसमें जो मेन चीज थी वो यही थी कि हमारे पास फाइल सिस्टम में जो है वो रिलेशंस क्रिएट नहीं थे, जो कि हम लोगों ने जब इसको डेटाबेस में कन्वर्ट किया तो हमने वो रिलेशंस क्रिएट किए। क्यों हम लोगों को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी फाइल सिस्टम से वो डेटाबेस में, क्यों हमें डेटाबेस ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा एज कम्पेयर टू फाइल सिस्टम के, क्या बेनिफिट थे? इन शॉर्ट इसका अगर आंसर देखा जाए तो फाइल सिस्टम में मैम रिलेशंस नहीं थे एज कम्पेयर टू डेटाबेस के। क्लियर है ये चीज? जी बेटा धीरज। यस, उसी रिलेशनशिप की वजह से हमारे पास जो बेसिकली हम स्पेसिफिक आंसर्स फाइंड आउट करते हैं उसमें हमें हेल्प हुई, अदरवाइज वो बहुत डिफिकल्ट, सर्चिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती। एग्जैक्टली अब इसकी हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। फाइल सिस्टम में होता क्या था, इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को एक बताती हूँ कि हम इस वक्त बीएचयू सोफा यूनिवर्सिटी में, मैंने बार बार आप लोगों को एग्जांपल सोफा यूनिवर्सिटी की इसलिए देती हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। ये आगे जितनी स्लाइड्स है ना सारी सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस फाइल सिस्टम को करिए, डेटाबेस को करिए, ठीक है, उसकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को करिए। अगर आप लोग ये स्लाइड्स खुद भी पढ़ेंगे तो आपको भी ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास थी, हम लोग बस इसकी ये टाइप्स देख लेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ये वाली जो डेटाबेस सिस्टम के इन्वायरमेंट्स है, इसके बाद हम ये देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा था, जब हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं, हम इसकी एग्जांपल आप लोगों को मैं एक बता देती हूँ जिससे आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल इस वक्त आप बीएचएस सोफा यूनिवर्सिटी में, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं फैकल्टी में आती हूँ, आप स्टूडेंट्स आप लोग जो है स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं, फाइल सिस्टम के टाइम पे क्या होता था कि आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एडमिशन ऑफिस गए, वहां पे आप लोगों ने एडमिशन की बात की, ठीक है। आप अकाउंट ऑफिस गए, वहां पे आपने अकाउंट्स की बात की है, ठीक है। हम अगर फैकल्टी हम एचआर गए, हमने एचआर में जो है अपनी हायरिंग की बात की है या प्रमोशन की जो भी हमारे पास आ रही है, ठीक है, न्यू हायरिंग की बात हो रही है तो हम लोगों ने उसकी बात की, ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट में पहले क्या होता था, जब फाइल सिस्टम की बात होती थी हर डिपार्टमेंट का अपना डेटाबेस होता था, ठीक है। वो अपने पास एक रिकॉर्ड रखते थे। समटाइम क्या होता था, अगर क्या हुआ है कि उनको नहीं पता कि फलाने डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, अगर पूरी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उनको नहीं मालूम कि कंप्यूटर साइंस वाले किस तरह से मैनेज करें, डबल ई वाले किस तरह से मैनेज करें, एमई वाले किस तरह से मैनेज करें, मैनेजमेंट साइंसेज वाले किस तरह से मैनेज करें, ठीक है। उनको कुछ अंदाजा नहीं है। हर कोई अपना अपना डिपार्टमेंट खुद रन कर रहा है, अपने अपने डिपार्टमेंट का डाटा खुद स्टोर कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो क्या है अकाउंट ऑफिस में, वहां पे वो अपनी एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो मे बी उनके फॉर्म में आ रहा हो कि आप अपना कंप्लीट नेम लिखें। बच्चे ने क्या किया, जो भी एम्प्लॉय है, जो भी एक पर्सन है, उसने क्या किया कि वहां पे अपना नाम जो है M.Ali लिख लिया, ठीक है। फिर उसने वहां पे अपना कैटेगरी फिल किया, अपने अपना नाम लिखा, अपने फादर का नाम लिखा, अपना एनआईसी लिखा,
अपना सेल नंबर लिख दिया, ठीक है, ये सारी चीजें उसने अपलोड कर दी। एज अ स्टूडेंट जब मैं नई नई आई थी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो उस वक्त मेरे पास सेलफोन नहीं था, तो मैंने हर जगह अपना सेलफोन जो है अपने फादर का इंटर कर दिया, ठीक है, और 1-2 महीने में मेरे पास मेरा सेलफोन आ गया। तो उसके बाद कहीं पे भी मैं अपनी एंट्री कर रही होती थी, ठीक है, तो उसमें मैं क्या करती थी, ये मैं आपको एक अलग से डिफरेंस बता रही हूँ कि उसके बाद मैं क्या कर रही होती थी कि मैं अपना सेल नंबर इंटर कर रही होती थी। एक चीज डिफरेंट आ गई कि जो मेरा प्रीवियस डेटा मैंने अगर किसी पहले एक डिपार्टमेंट में अपनी एंट्री की है, कुछ किया है, ठीक है, तो वहां पे मैंने अपना सेल नंबर किसका लिख दिया, अपने फादर का। मोस्टली जो फीमेल्स कर रही होती हैं कि स्टार्टिंग में जो है अपने फादर का इंटर सेल नंबर लिख दिया, कॉलेज लाइफ से लेके यूनिवर्सिटी लाइफ में जैसे इंटर हुए उससे तक। अगर अब तो बच्चे बच्चे के हाथ में सेलफोन है, लेकिन मेरे टाइम पे जो है हमारे पास सेलफोन नहीं होता था, ठीक है, इतनी आसानी से नहीं मिलता था। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से तो प्रेप क्लास के बच्चों के पास भी मोबाइल्स हैं या टैबलेट्स हैं, ठीक है, तो उस टाइम हमारे टाइम पे इतनी आसानी से मोबाइल नहीं मिलता था, तो हम लोग क्या करते थे, अपने फादर का सेल नंबर इंटर कर दिया। देन हम लोगों ने, जब हमारे पास सेलफोन आया, तो हमने उसके बाद कहीं कहीं पे अपना डेटा इंटर करे, तो वहां पे क्या किया है, अपना सेल नंबर लिख दिया। 2 डिफरेंसेस आ गए, एक ही पर्सन के डेटा में डिफरेंस आ गया कि मैंने एक डिपार्टमेंट में अपना सेल नंबर जो है अपने फादर का लिख दिया, दूसरे में एक एरर आया फाइल सिस्टम में होने की वजह से कि मुझे क्या हुआ है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जब मैं अपना डेटा इंटर कर रही हूँ तो मेरा डेटा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। समटाइम क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट ने अपना फॉर्म क्रिएट किया, उसमें कहा कि उसने क्या अपना कंप्लीट नेम लिखे, एक ने जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि अपना फर्स्ट नेम लिखे, अपना लास्ट नेम लिखे, किसी ने कह दिया कि अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखे। इस तरह से उसने वो कर दिया, ठीक है। हर डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है कि हर किसी का जो है डाटा डिफरेंट अंदाज में सेव है, जो कि सेम नहीं हो रहा, वो एक दूसरे के साथ रिलेट भी नहीं कर रहा, ठीक है। अगर कहीं पे अव्वल तो ये लोग डिपार्टमेंट भी एक दूसरे में जो है इतनी इजीली बात भी नहीं कर रहे होते थे, ठीक है, उसके बीच में रिलेशन नहीं है, तो डेटा अपडेट करना वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, वो एक दूसरे के साथ डेटा के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। जब हम बात करते हैं उसको डेटा को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कन्वर्ट करने की, हम एक डेटाबेस में कन्वर्ट करें, तो वहां पे क्या हुआ कि हमने एक ही डेटा इंटर किया जो कि तमाम के तमाम डिपार्टमेंट यूज करें, वही अकाउंट ऑफिस यूज करे, वही आपका HR यूज करे, वही आपका एडमिशन ऑफिस यूज करे, ठीक है, वही आपका मार्केटिंग यूज करे। आपने एक दफा सिर्फ, आप अगर इस वक्त एज अ स्टूडेंट कहीं पर भी जाए तो आप सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताते हैं, आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट निकलवानी है, वो आपको बोलेंगे अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं, ऐसे ही है। नहीं तो ना पहले क्या होता था, आप अपना नेम बताएं, आपने अपना नेम बताया, वो आपको आपके नेम से सर्च कर रहे हैं, समटाइम क्या हो रहा है, सेम नेम के पर्सन आ रहे हैं, आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से कुछ लोग सर्च करें, कुछ लोग आपको आपके सेल नंबर से सर्च करें, आपका किसी जगह सेल नंबर हो रहा है, समटाइम आप भूल भी गए कि मैंने यहाँ पे अपना सेल नंबर लिखा है, यहाँ पे अपने फादर का सेल नंबर लिखा है, क्या लिखा है आप खुद भी भूल गए, क्योंकि आपके पास मे भी थोड़े टाइम के बाद जो है अपना सेल नंबर आ गया, जो कि मेरे साथ एक इशू हुआ था, ये इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर कर रही हूँ। तो हमारे पास जब फाइल सिस्टम था, तो वहां पे क्या हो रहा था कि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना रजिस्ट्रे वो अपने अपना डेटा था, जहाँ पे आप लोग जो हमको बता नहीं रहे थे, वो था उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं था, हर डिपार्टमेंट अपना अपना डेटा सेव कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने उसको डेटाबेस में कन्वर्ट किया, तो डेटाबेस में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो रहा था कि आपका एक ही दफा डेटाबेस स्टोर हो गया, जहाँ पे आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी गई। अब उसको मजीद रिफाइन करने के लिए क्या किया गया कि कहीं पे आपको कंप्लीट नेम लिखने के बजाय फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम में कन्वर्ट कर दिया। ये आप एक इसका एडवांटेजेस में भी देखेंगे कि हम जितना भी डेटा को स्टोर करते वक्त आप उसकी फील्ड्स को जितने चंक्स में डिवाइड कर सकते हो, वो आपके लिए उतनी बेनिफिशियल होती है, ताकि आपकी जब आप उसको सर्च कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको इस चीज का बेनिफिट मिल रहा होता है। समटाइम हम लोग कह रहे होते हैं ना कि मिस्टर डैश, यानी कि सिर्फ सर नेम लिखना है और उसके ऊपर क्यूरी अप्लाई करके हम लोगों ने इसका इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डिटेल नेम के बजाय जो है सर नेम या फिर जो भी फर्स्ट और सेकंड थर्ड नेम में, लास्ट नेम में हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो देन क्या हुआ कि हम लोगों ने जो हर जगह डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास डेटा था, उसको हम लोगों ने एक डेटाबेस बना के उस एक ही जगह पे डेटा स्टोर किया। डेटा स्टोर करने के बाद वो हमने एक डेटा जो है हर जगह शेयर कर दिया। अब ये नहीं हुआ कि एक पर्सन जो है एक डिपार्टमेंट में गया तो उसने वहां अपनी इंफॉर्मेशन दी, फिर दोबारा दूसरे डिपार्टमेंट गया, उसने वहां पे अपनी दोबारा इंफॉर्मेशन बताई, तीसरे डिपार्टमेंट गया, वहां पे उसने अपनी दोबारा इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। उसने क्या किया, एक ही दफा एक ही जो है डिपार्टमेंट में जाके अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी अपनी एंट्री के टाइम पे, जो कि शेयर कर दी गई कहाँ पे, तमाम डिपार्टमेंट्स में। उसके अंदर कॉलम्स ऐसे बनाए गए
कि हर डिपार्टमेंट के लिए वो शेयरेबल हो जाए। उसके अंदर रिलेशंस ऐसे बनाए गए कि वो अकाउंट में भी यूज हो सकता है, वो आपका इसमें भी यूज हो सकता है, एचआर में भी यूज हो सकता है, एडमिशन में भी यूज हो सकता है, ठीक है, वही आपका लाइब्रेरी में भी यूज हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग जाएं तो आप लोगों ने लाइब्रेरी के लिए अलग से डेटा नहीं क्रिएट किया होगा। आप लोग जब लाइब्रेरी में कोई भी बुक इशू कराने जाते हैं तो उनके पास ऑलरेडी आपका डेटा स्टोर होगा। ऐसा है आप लोगों के साथ हुआ इस यूनिवर्सिटी में? Yes, ma'am. यस मैम। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में आई थी अपनी, जब मैं बैचलर्स करी थी तो मैंने अपना यूनिवर्सिटी के, क्योंकि हमारी न्यू लाइब्रेरी जो है वो कन्वर्ट हुई थी इसमें डिजिटल लाइब्रेरी में। उससे पहले बुक का सिस्टम था कि वो पूरी बुक के अंदर पेजेस खोल के आपका पहले निकालते थे। ये कंप्यूटर साइंस है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर इस ईयर का था और इसके ये बच्चे, ठीक है। हमने पहले जाके पहले दिन अपनी जाके अलग से एंट्री कराई थी। मुझे अच्छे से याद है कि हम लोगों का पहला दिन सिर्फ हर जगह एंट्री कराने में हुआ था कि हम लाइब्रेरी गए थे, लाइब्रेरी में जाके हम लोगों ने अपनी एंट्री कराई थी कि इस ईयर में हम लोगों ने ज्वाइन किया है, हमें बुक इशू करानी है। तो वो बाकायदा तौर पर रजिस्टर पे आपकी बुक इशू हो रही थी और वहीं से आपकी रिटर्न कराने पे वहां से एंट्री कैंसिल हो रही होती थी। और जब वही हमारे पास डेटाबेस में कन्वर्ट हुआ था तो हमने जाके डेटाबेस की भी एंट्री कराई थी। तो हमारे पास उस वक्त 2 एंट्रीज हुई थी। लेकिन अगर आप सुफा की बात करें तो यहाँ पे आपकी जब एक दफा एंट्री हुई है तो वही एंट्री आपकी लाइब्रेरी में भी यूज हुई है, आपने उसकी कोई अलग से नहीं दी इंफॉर्मेशन। तो क्या करें, यहाँ पे आपका एक रिलेशन क्रिएट हुआ है जाके, जो कि तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स में सिमिलरली यूज हो रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस और थोड़ी सी बेनिफिट नजर आया कि हम लोगों ने क्यों फाइल सिस्टम से डेटाबेस में कन्वर्ट हुए। यस मैम। अगर किसी को कोई इशू हो रहा है या कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन है मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। मेन बेनिफिट इससे क्या हुआ है, कोई मुझे बताएगा? कि हम लोगों ने जो फाइल सिस्टम था जहाँ पे हम लोग जो है हर डिपार्टमेंट के पास अपने अपने वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा मौजूद था उसमें, और हमने एक ही दफा डेटाबेस क्रिएट करके उसमें रिलेशंस क्रिएट करके हम लोगों ने एक ही डेटाबेस को तमाम डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर लिया। इसके क्या बेनिफिट था कि हम यहाँ से मैम रिडंडेंसी कम की है, रिडंडेंसी रिड्यूस की हमने सबसे पहले तो। एग्जैक्टली रेजिडेंसी हमने रिड्यूस की है। ये जो हम पीछे अब पढ़ेंगे भी इसके एडवांटेजेस जो हम लोगों ने अभी छोड़ के आए हैं। और एफिशिएंट भी हुआ है, टाइम हमारा बहुत कम हो जाता है, वक्त कम हुआ है, कॉस्ट हमारी कम हुई है, हमारे पास ये सब इसके क्या हुए डेटा सिक्योर हो गया हमारे पास। डेटा सिक्योर हो गया क्योंकि हमने एक ही दफा डेटा स्टोर किया, एक ही जगह किया। वहां पे हम लोगों ने सिक्योरिटी के भी कुछ रूल्स को अप्लाई किया, कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई किया, तो हमारा डेटा भी सिक्योर हो गया। और यस मैम, रीयूजेबिलिटी भी आ गई, रीयूजेबिलिटी भी आ गई। और डेटा कॉन्करेंट हो गया। हाँ, ये भी कंस्ट्रेंट हो गया। और ये आपने सारे वो बेनिफिट्स बता दिए जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे इस स्लाइड में, अगर आप लोग देखें तो इट्स मीन कि आप लोगों को इतना एक एग्जांपल से आप लोगों ने ये सारी चीजें बता दी, ठीक है। इम्प्रूव डेटा शेयरिंग हो गई हमारी, रेजिडेंसी हमारी कंट्रोल हुई, ठीक है। डेटा स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने इम्प्रूव किए। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ चेक्स लगा दिए, ठीक है। हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं तो हमारे पास उसमें डेटा स्टैंडर्ड्स, यानी कि हम लोग उन चेक्स के बाद जो है इजीली एक्सेसिबल हो गया। एग्जैक्टली, ठीक है। चेक्स लगाने के बाद स्टैंडर्ड्स में हमारे पास क्या हो रहा है, हमने कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कि हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग इस डेटा स्टैंडर्ड किया है, हम लोगों ने इसको इम्प्रूव किया, मतलब कि हमारे पास वो बच्चे लिए हैं जिनकी जो है 3.5 से अबव CGP है। तो हम लोग इसमें क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड्स हमारे इम्प्रूव हुए हैं, ठीक है। सिक्योर हो गया हमारे पास, ठीक है। इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी होगी हमारे पास। यहाँ पे हम लोग रिलेशंस लगा के हम क्या कह रहे हैं, 1 to 1 का, 1 to many, many to many का हम लोगों ने रिलेशन किया, ठीक है। बेटर डेटा इंटीग्रेशन जो कि हम लोगों ने ऊपर इसकी एग्जांपल पढ़ी। इनकंसिस्टेंसी हमारे पास मिनिमाइज हुई है, ठीक है। डेटा एक्सेस हमारे पास हो गई। ये सब वो चीजें जो ऑलरेडी आप लोग मुझे बता चुकी हैं, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। हम लोगों ने जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, ये जो अभी मैंने आप लोगों को एक डिटेल एग्जांपल जो दी थी नेम की, ठीक है, कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कंप्लीट नेम वाली, तो ये वो वाली चीज थी, ठीक है, वो इसमें कवर हो रही थी। फास्टर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन, कोई मुझे ये चीज बताएगा ये हमने क्यों कह रहे हैं डेटाबेस क्रिएट करने से हमारे पास फास्टर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन क्यों हुई?